हेलो साथियों, सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक्सेस इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग अभी क्लासेस कर रहे थे रीजनिंग की, जिसमें कल की क्लास में मैंने थोड़ा सा आप लोगों को समझाया था लास्ट में कि हम लोग क्या करते हैं, 3 दिन पढ़ लेंगे, क्या क्लासेस कर लेंगे जो हम लोग सिलेबस पढ़ेंगे, और 3 दिन हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कर लेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर कर लेंगे। ठीक, तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे बैकग्राउंड में कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम एसएससी का होता है या मतलब जैसे रेलवे का हो गया या अदर कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे अभी आरपीएफ का एग्ज़ाम लगा है, शाही आगे कांस्टेबल होना है ना, तो उन सब के लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। ठीक, लेकिन जो टोटल क्वेश्चन लिए गए हैं वो टेस्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो देखते हैं। आप सभी लोग है ना, क्वेश्चन को देखिएगा, पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद अगर आंसर मैच करिएगा, समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो हम सोल्यूशन तो आपको कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास और लेते हैं पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, देखिएगा भाई, देखो देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन पहला है ये आज की क्लास का। आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इधर। ठीक, सभी स्टूडेंट देखेंगे कि आज की क्लास का क्वेश्चन पहला क्या दिया गया है। ठीक है, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पहला दिया गया है, ठीक, वो क्या है। क्वेश्चन सिलोगिज्म से है। क्या कह रहा है, 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 3 निष्कर्ष पर सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से क्या हो, भिन्न प्रतीत हो, निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, वो कह रहा है कि सभी पेंसिल क्या है, इरेजर हैं। सभी पेंसिल इरेजर हैं। ठीक है, देखो भाई, सभी सभी पेंसिल, ये क्या है, कह रहा है कि सभी पेंसिल क्या है, ठीक, ये इरेजर है। क्या है, इरेजर है। ठीक, आगे कह रहा है कि सभी शॉर्पनर इरेजर हैं। सभी शॉर्पनर भी क्या है, इरेजर हैं। ठीक है, सभी शॉर्पनर भी क्या है, इरेजर हैं। इस सर्कल को यहाँ पे बना लिया जाए। ठीक है, ये शॉर्पनर हो गया, ये सभी शॉर्पनर क्या है, इरेजर हैं। सभी कंपास कह रहा है शॉर्पनर है। अब ये सर्कल थोड़ा सा भाई बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, है ना। ठीक, आप लोग देखिएगा इसको, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा सा कुछ इस तरीके से ये सर्कल बनेगा, है ना। ये हो गया, और एक सर्कल ये हो गया, और एक सर्कल ये हो गया, और एक सर्कल ये हो गया। ये कुछ ऐसा बनेगा। ये कह रहा है कि सभी कंपास शार्पनर हैं, तो ये हो गया कंपास, और ये हो गया शार्पनर। ठीक, और कह रहा है कि सभी पेंसिल इरेजर हैं। सभी पेंसिल हो गई, ये क्या हो गई, इरेजर हो गई। ये बड़ा वाला सर्कल जो है वो इरेजर का है। और दिया है सभी शॉर्पनर भी इरेजर हैं, तो सभी शॉर्पनर भी इरेजर हैं। ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। निष्कर्ष क्या पूछ रहा है, पहला कंक्लूजन देखिएगा आप लोग, है ना। पहला निष्कर्ष देखिएगा क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी कंपास क्या है, इरेजर हैं। सभी कंपास इरेजर हैं, देखो भाई, है ना, सभी कंपास इरेजर हैं। तो देखो, कंपास सभी शॉर्पनर में, सभी शॉर्पनर इरेजर में, तो सभी कंपास इरेजर में है, ऑल का केस बन रहा है। पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ कंपास पेंसिल हैं। कंपास का संबंध पेंसिल के साथ हमें दिया गया नहीं है, दिख रहा नहीं है, हमें पता नहीं है, दूसरा हो जाएगा गलत। तीसरा कह रहा है कि कुछ इरेजर कंपास हैं। बताओ भाई, कुछ इरेजर कंपास हैं, उधर से पूछ रहा है, सम का केस, ये भी क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। कुछ इरेजर कंपास, याद करो, ये बताया था जब इधर से पूछेगा तो सम क्या हो जाएगा, सम सही हो जाएगा। इधर से जाओगे तो ऑल और सम दोनों सही होगा। आंसर क्या आ जाएगा, पहला और तीसरा, फर्स्ट और थर्ड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना। सभी कंपास हैं, इरेजर दिखा रहा है डायग्राम। कुछ इरेजर कंपास हैं, उधर से देखो दिखा रहा है ना। और कुछ कंपास पेंसिल हैं, कंपास पेंसिल का संबंध पता नहीं तो हम बता नहीं सकते। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, आप लोग देखिएगा सेकंड क्वेश्चन।
तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। डिस दिया गया है, देखो इधर क्या क्या दिया गया है। DISH डिस दिया गया है, फिर क्या दिया गया, DISEAC, DISEAC डिसीज दिया गया है, डिस्कस, DISCUSS डिस्कस, और डिसजॉइंट, DISJOIN, ये लिख क्यों रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए है ना। देखो इधर DISGRACE डिस्ग्रेस, ठीक। कॉमन लेटर कितने हैं उतने हटा दें इसमें से हम। तो DIS सब में दिया है, DIS यहाँ से हटा दो इनको, ठीक, हटा दिया। यहाँ क्या मिला, H, यहाँ क्या मिला, E, यहाँ क्या मिला, C, यहाँ क्या मिला, J, G। सारे लेटर्स कैसे हैं, अलग अलग हैं। पहला क्या मिलेगा, इन सब में पहला कौन होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तीसरा पहला है, देख सकते हो, क्योंकि सी वाला ही आएगा, तो सी वाला है ना, तो सी वाला पहला आएगा। देखो सी पे मिल रहा है हमें एक, और एक डी पे मिल रहा है, यहाँ तीसरा पहला दिया गया है, तीसरा पहला जहाँ दिया है ये हमें 2 मिल रहे हैं, ठीक। अब देखो आगे, ये दोनों मिल गए, ठीक, तीसरा पहला। अब देखो इसको अंतिम 4 दोनों पे है, ठीक, उसके बाद दूसरा इसके तुरंत बाद है। अब ये चेक कर लो कि 5 में और 1 में पहले कौन आएगा, 5 और 1 में पहले कौन आएगा, 5वें और 1 में पहले कौन आएगा। तो जी के बाद ही ये चाहता 5वां पहला होगा, इसका मतलब 5 पहले आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर भी लगा सकते थे, आप लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे कैंसिल कर दें तो यहाँ एच बच गया, यहाँ कैंसिल कर दिए सी बच गया, यहाँ कैंसिल कर दिए तो जी बच गया, ठीक। उसके बाद देखो DIS यहाँ कैंसिल कर दिए, ई बच गया, यहाँ कैंसिल कर दिए तो जे बच गया। अब ये आप लोग बात समझ पा रहे होंगे ना, ठीक ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जे सबसे आखिर में होगा तो चौथा सबसे लास्ट होगा, देखो चौथा सब में लगा है। अब दूसरे तीसरे में कोई एक पहला होगा, तो यहाँ ई था, यहाँ सी था, सी पहले आएगा, तो ये और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये है। अब देखो 3 2 लास्ट में 4, ये भी है ना। 5 1 में से सीधे चेक कर लेना है, 5 1 में यहाँ जी यहाँ एच है, तो पहले जी आएगा फिर एच आएगा, 5 पहले आएगा, 5 पहले आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हम इस पे भी सॉल्व कर सकते हैं ना। बढ़े हम लोग आगे की तरफ, क्वेश्चन अगला देखिएगा। फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, क्या कहा भाई, फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा कि उसकी पुत्री का भाई, फोटो की तरफ कह रहा है कि उसकी पुत्री का भाई मेरी माता के पुत्र का भाई है। कह रहा है मेरी माता, किसकी, रोहन की। तो देखो ये रहा रोहन, रोहन, और इधर ही कौन है, रोहन की, रोहन की माता, ठीक। माता है तो जेंडर फीमेल होगा। कह रहा है कि है ना मेरी माता के पुत्र। अब ये कंफर्म नहीं है कि यही है कि दूसरा है, फिलहाल इसी को मान लेते हैं कि मेरी माता के पुत्र और पुत्र का भाई, पुत्र यही, और इनका भाई कोई दूसरा भी है यहाँ पे, ठीक। अर्थात ये कौन है, ये है रोहन का भाई। समझिएगा इस बात को। कह रहा है कि उसकी पुत्री का भाई, इतनी लाइन को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, ठीक। स्टेटमेंट जो स्पीकर बोल रहा है वो ये ध्यान दीजिएगा, कह रहा मेरी माता के पुत्र का भाई, रोहन की माता, माता के पुत्र, पुत्र का भाई, अर्थात इसी की संतान है। ये है कौन, ये फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, क्या कहा, कि उसकी पुत्री का भाई, फोटो की तरफ, कि उसकी पुत्री और पुत्री का भाई, एक फोटो है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इमेज को जोड़ेंगे भी इसको हम। देखो फोटो, फोटो की पुत्री, ये कौन है, फोटो की, ठीक, फोटो की पुत्री, समझ गए ना, ठीक। फोटो की पुत्री है ना, पुत्री का भाई, पुत्री का भाई, यही तो है, फोटो की पुत्री का भाई, मतलब ये फोटो का कौन है, पुत्र है, फोटो का
पुत्र है, और ये है कौन? कह रहा मेरी माता के पुत्र का भाई है, मतलब मेरी माता के पुत्र का भाई, मतलब ये है फोटो का पुत्र, अर्थात इसकी एक कोई बहन होगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसकी कोई बहन होगी एक। इस डायग्राम को थोड़ा सा, इसको इमेज पे छोटा करते हैं जिससे हम ये डायग्राम बेहतर बना पाए, है ना। आप लोग देखिएगा इसको, ठीक। देखो भाई, देखो इसको ध्यान दीजिएगा, बस इस डायग्राम को यहीं पे रिलेट कर देना है, यहीं पे रिलेट कर देंगे डायग्राम को। कैसे? देखो फोटो यहाँ पे है, ये भाई है, अर्थात ये पुत्री जो होगी ये इसकी बहन हो जाएगी। बताओ, ये फोटो की पुत्री जो है ये वाली कौन हो जाएगी? ये रोहन की बहन हो जाएगी, रोहन की बहन, समझ गए ना, रोहन की बहन हो जाएगी, ठीक, क्योंकि इसी का है तो ये भाई है। और ये इसके ऊपर कौन है? इसके ऊपर है तस्वीर, यहाँ पर कौन है? फोटो। अब ये हो सकता है कि ये फोटो हो सकता है इसी का हो, और यह हो सकता है कि कोई इसका मैरिड कपल हो, इसका पिता जो हो, ये भी हो सकता। अब हम जाएंगे ऑप्शन की तरफ, कहाँ जाएंगे? ऑप्शन की तरफ। तो देखो दादा होगा नहीं, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। चाचा ताऊ भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही पेरेंट्स की संतानें, है ना। पूछा क्या है कि वह व्यक्ति कौन, वह व्यक्ति, ठीक, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू, फोटो में एक आदमी है, आदमी है तो फिर वो इसका पति होगा, ठीक है, आदमी है तो वो इसका पति होगा, फिर तो ये नहीं होगा। पूछ कौन रहा है कि आज फोटो जो है ना वह व्यक्ति किससे संबंधित? रोहन से, तो ये कौन हो जाएगा? इसका पिता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका, ठीक है, ये इसका पिता होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। डायग्राम को रिलेट करके थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, डायग्राम को रिलेट करेंगे तो वो चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक। अगर किसी को समझ नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो हम अगली क्लास जब भी लाइव लेंगे तो उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा बात कर लेंगे, है ना। देखो भाई, इसको रैंकिंग से क्वेश्चन है अगला, कह रहा ऋतिक अपनी कक्षा में शीर्ष से 6वें स्थान पर, जबकि अक्षय नीचे से 18वें स्थान पर है। यदि उनकी स्थितियों को प्रतिस्थापित किया जाता है तो अक्षय का स्थान नीचे से 15वां हो जाता। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? ये बताओ, ये ऊपर है और ये नीचे है, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। इसको अगर हम ऐसे घुमा दें तो जो अपर भाग है वो लेफ्ट साइड पहुंच जाएगा, और जो लोअर पार्ट है वो राइट साइड चला जाएगा। बस इसी बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। जो है ना नीचे से जो इससे दी गई है उसको हम मैंने दाया मान लिया, ठीक, और इसको ऊपर वाले को बाया मान लिया। एक तरफ कौन है? ऋतिक है, कौन है? ऋतिक है, ठीक, ऋतिक है, इसको मैंने बाईं तरफ मान लिया, और अक्षय को मैंने दाहिनी तरफ मान लिया। यहाँ पे किसको मान लिया है? अक्षय को, ठीक है, यहाँ पे मान लिया है अक्षय को। कह रहा ऋतिक शीर्ष से 6वें स्थान पर, मतलब ये बाएं से 6वें पर है, बाएं से कितना है? ये 6 पे है, बाएं से 6वें पर है, जबकि अक्षय नीचे से 18वें, मतलब ये दाहिने से 18वें। जब ये दोनों अपनी स्थितियां बदलते हैं तो अक्षय का स्थान नीचे से 15वां हो जाता है, अक्षय का स्थान 15 हो जाता है। कह रहा है कि अक्षय का, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? ये रिड्यूस हो गया, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, कितना हुआ? तो 3 हुआ, ये भी कितना हो जाएगा? 3। छात्रों की संख्या कितनी है? क्रॉस में ऐड करके एक माइनस कर दो, 18 प्लस 3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 20। चाहो तो इसको क्रॉस में ऐड करके एक माइनस कर दो, 6 प्लस 15 माइनस 1 बराबर कितना? 20, ठीक। 20 स्टूडेंट्स रहे होंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्लास में मैंने पढ़ाया है रैंकिंग वाली, ये वो है आपस में स्थान चेंज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और भी पूछ सकता था, मध्य में कितने? इस क्वेश्चन को देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5वां, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखो भाई क्या कर सकते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। 5 है, 52 है, 7 है, 100 है। 5 का स्क्वायर कर लिया जाए कितना? 25, गुणे में 2 50, और 2 52, ठीक। चेक करो इसको, 7 का स्क्वायर गुणे में 2, 49 दूनी 98, 200 मिल गया। तो 2 घटाएं 162, 9 9 81, ठीक है। यहाँ 9 का स्क्वायर कर लें, गुणे 2 कर दें, 9 9 81, 162, और 162 प्लस 2 164, 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गया? देखो
164 में से हम क्या करेंगे, 164 में से 164 में से 2 घटा देंगे जो जोड़ रहे हैं, तो 162 आ जाएगा, 2 से भाग कर देंगे, 81 आ जाएगा। 81 स्क्वायर किसका होता है, 9 का होता है, 9 आंसर आ जाएगा इसका। रिवर्स में भी कर सकते हैं। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन अगला देखिएगा। अग्निश्चित उद्घाटन में अप्रोच को ये लिखा जाता है और अप्रूवल को ये लिखा जाता है, तो टूल को क्या लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन फोकट का है। ठीक है, देखो एक निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को ए है, फिर 2 बार पी है, एक फिर पी की प्लेस वैल्यू 16 16 लिखिए। आर 18 पे है, ओ 15 पे है, और ए 1 पे, सी 3 पे, 8 पे एच है। ठीक, इस क्वेश्चन को इधर थोड़ा सा खिसकाते हैं, अब देखिएगा। समझ गए ना, प्लेस वैल्यूज डायरेक्ट इसने लिख दी है। सेम कंडीशन यहाँ भी यही बनाई इसने, अप्रूवल में है। हम लोग क्या करते हैं, पूल का लिख देंगे, पी 16 पे, ओ 15 पे, फिर 15 पे, और ये 12 पे। 16 15 15 12 ऑप्शन नंबर, सॉरी 16 15 15 12 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 16 15 15 12 है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7वां। देखो, दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। एक संख्या को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में एक ही संक्रिया की गई है, उस असमान संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। ठीक है, लगाओ इसको, कैसे लगेगा। ये एक स्क्वायर वैल्यू है, किसका स्क्वायर है, 13 का। ये एक स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है, ये एक स्क्वायर वैल्यू है। अब ये स्क्वायर वैल्यू किसकी है, ठीक, तो ये स्क्वायर वैल्यू है 14 की। ये स्क्वायर वैल्यू किसकी है, 16 की। 16 की स्क्वायर वैल्यू है, समझ गए ना। ठीक, अब देखो, और ये स्क्वायर वैल्यू किसकी है, 26 की। ठीक, 26 की है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब इन्हीं में अगर हम ऑड इवन निकालेंगे, ठीक है, तो देखो 26 के बगल यहाँ 27 दिया गया है, 13 के बगल यहाँ 14 दिया गया है ना, और 16 के बगल यहाँ 3 ज्यादा है, 14 से 3 ज्यादा है। समस्या तो है, 3 3 का गैप भी दिया गया है इन दोनों के बीच में, 3 3 का गैप भी दिया गया है, और 1 1 का गैप भी दिया है। तो कोई एक ऑप्शन या तो मिसमैच है इसमें, ठीक है, क्योंकि या तो ये क्वेश्चन मिसमैचिंग है, क्योंकि कोई एक समान तो नहीं होगा। अब हम रूल अगर मान लो हमें आंसर ही निकालना है, ठीक है, तो देखो 13 और 14 लगातार संख्याएं हैं, 14 ये 3 17 है, एक और 16 3 19 है, 26 1 27 है। प्रॉब्लम तो है कहीं पर, फिलहाल दो दो ऑप्शन है, एक एलिमिनेट होना जरूरी था। अब कहीं पर कोई एक में तो मिसमैच है ना। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग ये कर सकते हैं, फिर अगर हमें मान लो आंसर देना ही है इस केस में, पहली तो ये विवादित क्वेश्चन है, और अगर आंसर देना ही है मान लो इन केस, तो फिर देख सकते हो कि ये 13 का स्क्वायर है, 14 का, ये 16 का, और ये 26 का है। ठीक है, तो तुम ये चेक कर सकते हो कि सम विषम का कॉन्सेप्ट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, सम विषम का कॉन्सेप्ट भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक, 14 जो है ये एक सम संख्या है, और 16 भी एक सम संख्या है, और 26 भी एक क्या है, सम संख्या है। वैसे देखो अगर, तो 17 जो है, 17 ये एक प्राइम संख्या है, तो देखो 19 भी प्राइम है, समझ गए। 14 और 27 प्राइम है नहीं, तो रूल अदर कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है ना। या तो ये क्वेश्चन मिसमैच है ना, इसमें या तो गलती है। ठीक, और अगर मान लो आंसर देना ही है, तो फिर ये देख सकते हो कि ये और ये सम संख्याओं के वर्ग हैं, और ये एक विषम संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो ये इस आधार पे कर सकते हो। 7 नंबर विवादित है, ठीक है, ये सस्पेंसिव क्वेश्चन है। ठीक, या तो इसमें कोई मिस्टेक हो गई है, या तो फिलहाल हम एक बार इसको चेक कर लेंगे। आंसर लगाना ही है अगर मान लो, तो फिर हम एक के साथ जाएंगे, है ना। बाकी सारे विषम संख्याएं हैं 3, एक को छोड़ करके, है ना। ठीक, क्योंकि विषमता जब भी ढूंढेंगे, इसको देखो भाई, रीड द कोड को 18 20 3 लिखा गया, अच्छा क्वेश्चन है। रीड द कोड को क्या लिखा गया है, 18 20 3 लिखा गया है। क्या लिखा, 18 20 और 3, और क्या दिया गया है, डिकोड द कोड। डिकोड द कोड को, डिकोड द कोड को क्या लिखा है इसने, 4 20 3।
4, 20 और 3। कोड इज इजी, कोड इज इजी को क्या लिखा है इसने? 395 लिखा है। पूछ क्या रहा है? मेक वन कोड को क्या लिखेंगे? मेक वन कोड, इसे क्या लिखा जाएगा? आप लोग बता सकते हैं? क्वेश्चन इजी है। देखो भाई कुछ कॉमन है क्या? कॉमन चेक करेंगे एक बार। ऐसे ही देख लो इसको भाई। यहाँ क्या है? आर है, यहाँ 18 लिखा है। ये टी से स्टार्ट है, 20 लिखा गया है। सी से स्टार्ट है, 3 लिखा गया है। ये 4 से स्टार्ट है, डी 4 पे होता है। टी आता है फर्स्ट लेटर 20 पे, और सी इसका आएगा 3 पे। सी इसका आता है 3 पे, इसका आई 9 पे आता है, इसका ई 5 पे आता है। एम आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, और सी आता है 3 पे। 13, 15, 3 किस ऑप्शन पर दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर सी पे मौजूद है। 13, 15, 3 यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है फिलहाल, है ना? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा आप लोग। पेपर कटिंग का है, देखिएगा सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे इधर, इसको देखो। देखो क्या है इसमें। अगर हम इसका मिरर बनाएं, है ना? देखो ये ऐसे ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ओके, ये ऊपर की तरफ है तो ये बदलेगा क्या? ये ऐसे ही रहेगा, है ना? ठीक, ये इधर को घूम रखा है तो ये दायां बायां तो इसमें बदलता ही है। ठीक है ना? ये इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से ऐसे घूम जाएगा तो कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी, है ना? तो ये किसके समान दिख रही है? ये ट्रायंगल भी है, ये इधर को मूव कर जाएगा, है ना? ये ट्रायंगल जो है ये ऐसे घूम जाएगा इस तरीके से। त्रिभुज कहाँ बना है? ऑप्शन नंबर डी को देखो सही से, यही सही हो जाएगा। यहाँ देखो ये एक ही डायरेक्शन में दोनों हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ देखो ये, और ये देखो ध्यान से अगर, ठीक है, समझ गए? ये वाला हिस्सा इसका इसकी तरफ रहेगा इस तरीके से, यहाँ बदला हुआ है ना, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलर बना रखा है, डी सही हो जाएगा इसका आंसर। 9 नंबर का। पढ़ते हैं हम लोग आगे 10 नंबर की तरफ। देखो भाई, ये क्वेश्चन है मिरर का। क्वेश्चन मिरर का है ये, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप लोग, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखो। सभी लोग पहले क्या करोगे? क्वेश्चन हल करोगे, फिर आंसर चेक करोगे अपना। लास्ट में बताइएगा जरूर किसके कितने सही हुए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। यहाँ प्रतिबिंब 5 का पहले बनेगा, 5 का बनेगा पहले, मतलब स्टार्टिंग लेटर प्रतिबिंब 5 का बनेगा। 7 वाले दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है? 5 के बाद ई देखो, बिल्कुल, है ना? उसके बाद जी, फिर देखो जी के बाद इसने सी बना रखा, और पहले 5 का यहाँ आ जाएगा, फिर ई का आ जाएगा, फिर जी का आ जाएगा, फिर आर का आ जाएगा, और इसने किसका बना रखा है? सी का बना रखा है। ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर इसका। बढ़ जाए आगे की तरफ। ये देखो, है ना? नॉन वर्बल का है क्वेश्चन ये भी। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित है, घूर्णन रोटेशन की अनुमति नहीं है। अच्छा, पहला तो नहीं होगा, ठीक है ना? पहला तो नहीं होगा, देख सकते हो इसको, ठीक। दूसरा होगा क्या? ये भी नहीं होगा। तीसरा, तीसरा भी नहीं होगा। चौथा, चौथा हो सकता है, बिल्कुल होगा, एक ही बचे हैं। चौथा अगर देखें तो ये देखो, ये हिस्सा इसका है ना, ये एक सेकेंड, चौथा, चौथा ही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये बनेगा इमेज इसी में। फिलहाल 3 में तो नहीं बनेगा, लेकिन चौथे में तो बनेगा। इस इमेज को देख लिया जाए, हाँ। हम्म, देखो भाई, मार्क कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पेन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो, इस इमेज को अगर हम देखें, ये वाला हिस्सा, इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, है ना? ये वाला फिर इधर आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक। ये वाला इधर आ जाएंगे, और फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इधर। फिर इधर आ करके यहाँ पे, ठीक, और इधर यहाँ आ करके, और ये इसको ऐसे में डालेंगे हम, ठीक, है ना? यहाँ पे ये,
है ना। ठीक, ये इमेज बनेगी इसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे ही 3 एलिमिनेट होगा तो फिर वो अपने आप सही हो जाएगा चौथा। 11 के बाद देखो आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर बताओ भाई, डाइस पढ़ा भी रहे हैं, सेकंड बैच वाले स्टूडेंट ज़्यादा है ना ध्यान देंगे, इनको मैंने पढ़ाया है अभी। सबसे पहले क्या करेंगे, अपोजिट देख लेंगे। एक का विपरीत कितना हो जाएगा, एक का विपरीत 6 होगा, तीन का विपरीत कितना होगा, 4 होगा, और दो का विपरीत कितना होगा, 5 होगा। देखो, तीन चार बगल में निकट सतह पर है, तीन और चार निकट सतह पर है, एक और 6 निकट सतह पर है, तीन कैंसिल हो जाएंगे। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या 12 नंबर 100% करेक्ट है? आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट और नॉट, और नॉट। कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए जो है वो 100% करेक्ट है या नहीं सही है ना। हम पढ़ा रखे हैं इसलिए पूछ रहे हैं। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे, ए सही हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है, तीन सही नहीं है ना। लेकिन अभी क्या ए एग्जैक्टली सही है, आपको कमेंट करके बताना है 12 नंबर क्वेश्चन पे कि हाँ एग्जैक्टली सही है कि नहीं, फिर बताएंगे आप लोगों को। इस क्वेश्चन को देखो। कह रहा है निम्नलिखित वेन आरेख में षटकोण इसको दर्शाता है पुलिस अधिकारियों को। षटकोण मतलब जिसमें 6 भुजाएं हैं। तो 6 भुजाओं वाला कौन है भाई, 1 2 3 4 5 6, ये वाला है। ये कौन है, ये पुलिस अधिकारी है। कौन है, ये पुलिस अधिकारी है। ठीक है, पुलिस अधिकारी है। पंचकोण स्नातकों को, पंचकोण मतलब 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 2 2 4 5, ये कौन है, तो ये स्नातक है, स्नातक है। अच्छा, वर्ग, वृत्त महिला वर्ग भारतीय, वृत्त महिला और वर्ग क्या है, वर्ग भारतीय है। वर्ग क्या है, भारतीय है। वर्ग क्या है, भारतीय है। चेक करते कितने भारतीय पुलिस अधिकारी स्नातक हैं, कितने भारतीय हैं पुलिस अधिकारी हैं, स्नातक हैं लेकिन महिला। एक ऐसी वैल्यू जो भारतीय है मतलब वर्ग में हो, पुलिस अधिकारी है मतलब षटकोण में हो, 6 भुजा वाले में, और स्नातक है तो पंचभुजा में हो, लेकिन वो महिला ना हो मतलब वृत्त का हिस्सा ना हो। ये बात हमसे कह रहा है। तो वृत्त की सारी वैल्यूज हटा दो इसमें से। वृत्त में जो है 9 7 11 8 32 ये बच गए। 9 7 11 8 32। तो देखो 9 7 है नहीं, 11 है, और 8 और 32 है, तो 8 दूसरे उसमें नहीं है तो 8 नहीं होगा, और 19 13 होंगे नहीं। समझ गए ना। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा, एक ऐसी वैल्यू जो तीनों में कॉमन हो, तो ये 11 नंबर है जो सब में है, इसको वृत्त को छोड़ करके। ठीक, वृत्त को छोड़ करके ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 11 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन तीनों में होनी चाहिए, तो 11 ही संख्या ऐसी है जो देखो वर्ग में भी है, पंचभुज में भी, षटभुज में भी, लेकिन वृत्त में नहीं है। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको देखो, कैलेंडर का क्वेश्चन, आजकल पढ़ा भी रहे हैं, अभी तो पढ़ाया। हाँ, इसी क्वेश्चन का हम एक दिन जिक्र भी कर रहे थे कि अभी पिछली क्लास में ही। ठीक है, इसको देखिएगा क्या कह रहा है। यदि 11 जुलाई 2020 को सोमवार था, कह रहा है कि यदि 11 जुलाई 2020 को सोमवार था तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा। देखो कुछ करना नहीं है, इसके 2 3 मेथड हैं लेकिन हम एक से ही हल करते हैं। 11 जुलाई 2020 है, 11 जुलाई 2020 है। इसको कह रहा है क्या था, सोमवार था। इसको क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोमवार था। क्या था, सोमवार था। फिर कह रहा है कि 14 अक्टूबर 2028 को दिन कौन सा होगा। हमसे कब कह रहा है, 14 अक्टूबर 2028 को दिन कौन सा होगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। देखो 11 जुलाई 2020 है। अब देखो 14 अक्टूबर 2028 है, ये चेक करो क्या 28 वाले में ये वाली तारीख पड़ेगी 11 जुलाई, अक्टूबर का महीना तो पड़ेगी। तुम्हें क्या करना है, 11 जुलाई से, 11 जुलाई 2020 से और कहाँ तक, 11 अक्टूबर 2028 तक का दिन निकाल लो। सेम डेट, सॉरी 11 अक्टूबर नहीं, 11 जुलाई
11 जुलाई 2028 तक का सेम याद करो। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने बताया था, है ना। ठीक, मैंने बताया था कि सेम डेट पे दिन कैसे निकालते हैं, सेम डेट और मंथ था। मैंने कहा था फरवरी काउंट कर लेंगे। यहाँ पे देखो, फरवरी अगर काउंट करें तो देखो 11 जुलाई है। ईयर कौन कौन से मिले? 2020 मिला, 2021 मिला, 2022 मिला, 2023 मिला, 2024 मिला, 2025 मिला, 2026 मिला, 2027 मिला और 2028 मिला। फरवरी देखो कहाँ कहाँ पड़ेगी। देखो 11 जुलाई 2020 दिया गया तो जुलाई महीने से शुरू है, फरवरी यहाँ तो मिलेगी नहीं। 21 में मिलेगी एक, 22 में मिला एक, 23 में मिला एक, है ना, 23 में मिला एक, 24 में मिली तो दो, 25 में एक, 26 में एक, 27 में एक, 28 में मिली तो दो। सात सात कैंसिल कर दो इसमें से, एक एक दो, एक तीन, दो पाँच और दो सात, बचा कितना? तीन। तीन बचा तो सोमवार में तीन जोड़ दो, क्या आ जाएगा? सोमवार में तीन जोड़ेंगे अगर हम, ठीक, तो क्या आ जाएगा? बृहस्पति आ जाएगा। बताओ, मतलब कि 11 जुलाई 2028 को जो दिन होगा वो कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। 11 जुलाई 2028 को अगर हम 11 जुलाई 2020 से 11 जुलाई 2028 तक जाते हैं तो ये दिन कौन सा आ जाएगा? बृहस्पति आ जाएगा। ठीक है, बृहस्पति आएगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? 11 जुलाई 2028 को अगर बृहस्पति है, देखो भाई 11 जुलाई 2028 को अगर बृहस्पति है तो क्या हम 14 अक्टूबर 2028 का दिन नहीं बता पाएंगे? अब तो वर्ष सेम आ गया ना। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो क्या करेंगे? तो देखो कौन कौन से मंथ इंक्लूडिंग हो जाएंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर, तो जुलाई में 11 दिन हो गए, तो टोटल दिन कितने होते हैं? 31। तो बचे कितने? 20। 20 बच गए यहाँ पर। ऐसे ही अगस्त में 31, सितंबर में 30 और अक्टूबर के कितने दिन दिए गए हैं? 14। 14 का ही दिन पूछा, 14 दिए गए। तो यहाँ एक्स्ट्रा दिन कितने? 6। यहाँ कितने? 3। यहाँ कितने? 2 और यहाँ कितना? 0। ठीक है, तो 6 3 9 2 11, है ना। 6 3 9 2 11। 11 में से 7 हट जाएगा, कितना बचा? 4 शेष बचेगा। बताओ भाई, 4 शेष बचेगा। 4 शेष बचेगा। बृहस्पति में कितना जोड़ दें हम? 4 जोड़ दें यहाँ पर। 4 जोड़ दें, दिन आ जाएगा। समझ गए ना? ठीक। 4 जोड़ देंगे, दिन कौन सा आ जाएगा? देखो भाई, दिन दिया था सोमवार, उधर जोड़ा था 3, इधर जोड़ा 4, दिन सोमवार ही आ जाएगा। बताओ, समझ गए? मंडे ही आएगा। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, मंडे ही आएगा इसका। ठीक है, अब ये आप लोगों को मेथड थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, ये मेथड लेंथी लग रहा होगा, ये मेथड लेंथी है। इसका और भी निकालने के तरीके हैं इस प्रश्न को हल करने के। ठीक, अब वो पहले हम पढ़ाएंगे फिर बताएंगे, अभी अगली क्लास में कराते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक, देखो मैंने इसमें किया क्या था, 11 जुलाई 2020 से 14 अक्टूबर 2028। देखो 11 जुलाई 2020 से हमें निकालना था 14 अक्टूबर 2028 का दिन। मैंने क्या किया, मैंने ये तारीख ले ली 11 जुलाई 2020 और मैंने पहले क्या किया, इससे निकाल दिया 11 जुलाई 2028 का दिन, क्योंकि वहाँ अक्टूबर का महीना दिया तो ये मिल जाएगा। अब इस पे रूल मैंने लगा दिया समान तारीख और समान माह वाला, याद करो जिसमें बताया था फरवरी गिन लेंगे 20 से 28 तक। फिर जैसे ही ये दिन हमें पता चला ये अब हमने क्या किया, अब हमने 14 रूल नंबर 2 याद करो, टाइप 2। 14 अक्टूबर 2028 तक हम यहाँ से चले गए। ये दिन पता ही था, ईयर समान आ गया, महीनों का गैप था, मैंने दूसरा वाला रूल लगा दिया। बस यही काम किया है उस प्रश्न में। ठीक है, यही काम हमने किया है इस प्रश्न में। देखो 11 जुलाई 2020 से देखो 11 जुलाई 2028 तक निकाला तो ये बृहस्पति आया। देखो 20 21 है ना, 21 22 23 24 सारे काउंट कर लिए।
ठीक है। उसके बाद जैसे ही हमें पता चला कि 11 जुलाई 2028 को दिन बृहस्पतिवार है, मैंने क्या किया, तुरंत ही निकाल लिया 14 अक्टूबर तक। ठीक, तो मैंने सारे दिन लिख लिए। जुलाई में 31 दिन होता है, 11 हो गए तो बचे कितने, 20। 20 में एक्स्ट्रा दिन ही पूरा निकाल लिए। हम लोग बढ़ जाए आगे की तरफ। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, 15 नंबर नंबर सीरीज दी गई है। 7 है, 14 है, 25, 45। देख लिया जाए इसको। 7, 14, 14, 25, 45, 81, क्वेश्चन मार्क 239 है। चलो भाई, 7 कितना है, 7, 14, 14, 11, 25, 10, 35, 10, 45, 20, 45, 5, 50, 30, 31, 5, 36। यहाँ क्या होगा, 4, 9, 16, 10 मिल गया। 2 का स्क्वायर, यहाँ देखो, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आगे कितना, 5 का स्क्वायर। गैप 16 का था, 25 का होगा। 6, 5, 11, और 3, 2, 5, 1, 6 है ना, और 1, 1, 2 यहाँ पे, 1, 1, 2 और 8 से 14, 142। 142 दिया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गैप जो चल रहा है उसको चेक करना है, खाली गैप ले लेना है बस। ठीक है, बढ़े हम लोग आगे की तरफ। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 216 है, 12 है, 15, 216, 216 है, 12 है और 15 है। 12 स्क्वायर क्यूब तो है नहीं है, 144 है, लेकिन 15 से कनेक्शन नहीं होगा। जोड़ो जरा इनको एक बार, इनको चेक कर लिया जाए करके। 15, 12 कितना हो जाएगा, 27। 7 के पहाड़े में 6 आएगा इकाई पर। 7 दूनी 14, 7 के 7, 28, 7, 35, 7, 46, 7, 7, 56। 8 टाइम्स करके देखो इसका। 8, 7, 56 के 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 5, 21 मिल गया। देखो करना क्या है, इन वैल्यूज को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद इंटू 8 कर देना है, गुणे 8 कर देना है, बस ये आ जाएगा। चेक कर लो, दूसरे वाले पर भी चेक कर ले। देखो भाई, 23, 31 जोड़ दो, 3, 1, 4 और 3, 2, 5 और गुणा 8 से कर दो। 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 3, 43 है तो सही है। कहाँ मिलेगा, 4, 4, 8, 1, 3, 38, क्या गुणे में कितना हो जाएगा, 24, 14, 38 और गुणे में 8, 8 चक्कू 8, 8, 64 के 4 हासिल 4, 3, 24, 36, 304। सही, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोनों को ऐड करके 8 से गुणा कर दो, बस यही चल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। सृजन, विध्वस्त, बांटना, जोड़ना विपरीत है ये। सृजन, विध्वस्त मतलब इकट्ठा करना, या कहते ना कि सजा के रखना कोई चीज को, फिर विध्वंस कर देना, अलग कर देना। महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण, अत्यावश्यक, सिनोनिम, आवश्यक, अप्रासंगिक होगा, सही है, उद्देश्यपूर्ण नहीं होगा। हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी से है, बट ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक, हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, नंबर सीरीज है। 24 है, 40 है, 64 है। 24 है, 40 है, 64 है। 104 है, 104 है। फिर ये दो नहीं होगा भाई, ये क्वेश्चन मार्क होगा। ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ये क्वेश्चन मार्क है। हम्म फिर ये 104 के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 312 है। मिसमैच हो गया है क्वेश्चन, चलो चेक कर लेंगे अभी, देखिएगा भाई आप लोग। ठीक है, 24 कितना हो जाएगा, 16। ये कितना हो जाएगा, 40, 20, 24। ये कितना हो जाएगा, 64, 6, 70 और 70, 30, 4, 34, 6, 40। देख लेते हैं इसको। 16, 8, 24, 16 है ना। अच्छा, 16, 32
8 है ये क्वेश्चन में यार, कुछ तो है। 24 16 है ये 40, 24 16 40 और 40 20 60 4 64, 40। 104 और 16 8 24 24 16, तो 8 8 16 8 24 जोड़ दें अगर हम, तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 अगर जोड़ दें हम, है ना। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 अगर हम यहाँ लिखते हैं 32, तो ये 2 आ जाएगा और 4 3 7 आ जाएगा, और एक 176 है क्या ऑप्शन में, बस यही सही हो जाएगा। और 32 दूनी ये 176 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 176। और अगर 176 आएगा तो आगे का गैप चेक कर लिया जाए, है ना। 32 फिर ये हो जाएगा 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो जाना चाहिए फिर तो 64, और 4 2 यहाँ जाना चाहिए 6, और 7 6 13 यहाँ जाना चाहिए, और 6 6 12, 7 3 10 11 1 1 2 3, ठीक सही है, 176 आ जाएगा। 176 से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका ये 2 टाइम्स है, इसका ये 2 टाइम्स है, तो आगे भी ये 2 टाइम्स को फॉलो करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। नंबर सीरीज का ठीक ठाक क्वेश्चन है, गैप पे गैप चल रहा है, इस पे आजकल ट्रेंडिंग में सीरीज आती है हमेशा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा आप लोग। 19 किससे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया है वो गणितीय संक्रिया का है। क्या कह रहा है कि यदि डॉलर का अर्थ है जोड़, चलो कोई नहीं, 54 है फिर सिग्मा लगा, ये एंड का साइन, किसका कह रहा है, इसका अर्थ है भाग। हैश टैग का अर्थ क्या बोला है इसने, गुणा है, ठीक है, गुणा कर दिया कितने से, 2 से। डॉलर का अर्थ कह रहा है जोड़ है, प्लस कर दिया 8, एट द रेट का मतलब क्या दिया गया है, घटाना, माइनस कितना, 4, ठीक है, भाग कर देंगे।